फार्मा रत्न अवार्ड, ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पर आज एक मुकाम हासिल किया है। फार्मा रत्न अवार्ड में उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कहीं ना कहीं बी फार्मा या दूसरी ऐसी डिग्रियां लेकर सिर्फ एक मेडिकल स्टोर या फिर एक रिटेलर बनकर नहीं रह गए। आज की डेट में वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस अवार्ड की कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे उन अवार्डीज से भी जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। Thank you, sir. My next award is Farmer Ratan 2022 DI of the Year Award, Mr. Shabir Ahmed Pandit, Drug Inspector Jammu and Kashmir. Can I see here? Congratulations, sir. There was one of the panelists I remember. A huge round of applause and congratulations. चाहे कोविड का दौर हो या फिर यूं कहें जिस तरीके से मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको लेकर जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही हैं। मैं इस वक्त नई दिल्ली एरो सिटी के एक होटल में मौजूद हूँ जहाँ पर फार्मा रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। ये फार्मा रत्न अवार्ड क्या है और किस तरीके से देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नैनो टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मारूफ चौधरी साहब हैं। मारूफ साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पहली बात तो इस अवार्ड के बारे में दो शब्द बताएं कि किस तरीके का ये अवार्ड है। दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल्स में जिस तरीके से इंडिया लगातार ग्रोथ कर रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो ये अवार्ड है ये एक बहुत बड़ी पहल है पूरी दुनिया में कि जो फार्मा इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं लोग उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि मेक इन इंडिया पे काम होना चाहिए, तो सारी दुनिया के लोगों के साथ साथ इंडिया में भी जो फार्मास्यूटिकल का अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो विजन है उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। दूसरा मेरा अहम सवाल, कोविड के टाइम में देखा गया जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उस तरीके की चीज़ों पर। आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको लगता है कोविड जैसे हालात दोबारा ना हो, उसमें आने वाले दिनों में अपने इस तरह की कंपनियों को या ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स को और क्या ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? जैसे कि पहले भी कोविड के टाइम में इतनी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, उसके बाद भी हमारे देश के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लोगों ने और साइंटिस्ट ने नई नई चीज़ों ईजाद की, नए नए इन्वेंशंस किए। उसी तरीके से आगे भी अभी सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं। कभी ऐसी अगर ईश्वर ना चाहे ऐसा कुछ आया तो उसके लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज तैयार है हर तरीके से। जी, आपको भी अवार्ड दिया गया या आपने भी जिस तरीके से और लोगों को अवार्ड दिया, लगता है कि एक अच्छी पहल है जो कंपनीज है उनको प्रोत्साहित करने के लिए? बहुत अच्छी पहल है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों का विजन ये है कि देश और पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सही साफ तौर पर है जिस तरीके से डॉक्टर मारूफ चौधरी ने साफ तौर कहा कि अगर इस तरीके के पुरस्कार मिलते हैं, महज ये एक बूस्टअप कह सकते हैं इसको, कि इस तरह की कंपनियों को अगर अवार्ड दिया जाता है तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और देश को मेक इन इंडिया के नाम पर और आगे ले जाया जा सकता है। Najmi, I'm a student of pharmacology, serving as professor in Department of Pharmacology, Jamia Hamdard, and I'm really happy to receive this award, Academician of the Year Award from the society here at this wonderful function. And I feel like we need more of this kind of functions where industry and regulatory bodies and manufacturers and then academic institutes can come together and share their expertise to each other. At the same time, we really need to expose our students to this kind of functions where they can know actually what they are supposed to do in future in industry and in regulatory. आई एम डॉक्टर ज़ीनत इकबाल और जामिया हमदर्द से ताल्लुक़ है। हमारा स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च नेशनल लेवल पे NRF रैंक 1 है। और जहाँ तक फार्मेसी एजुकेशन की बात है, वी आर द लीडिंग पीपल। और हमें ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। एक तो हम PR मैनेजमेंट टीम में भी थे और फिर पहली बार ऐसा देखा बहुत सालों 2 साल के वक्फे के बाद कि हमारे पास इंडस्ट्री से, हमारे पास रेगुलेटरी अफेयर से, हमारे पास एकेडमिया से, एक छत के नीचे 3 स्टेक होल्डर से, जो कि एक्चुअली में फार्मा इंडस्ट्री को यहाँ से और आसमान तक ले जाने के लिए ज़रूरी है।
और हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम और भी आगे होते रहेंगे। शाहबाज जी और अनीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम और हों। जैसे अभी सर ने भी बताया कि इस तरह की इंटरेक्शंस अगर होंगी और हम कुछ ऐसा चेंज ला पाएँ अपने स्टूडेंट्स के साथ में रह के एजुकेशन और क्यूरिकुलम में, तो वी आर गोइंग टू बी नंबर 1 इन फार्मेसी। Manish Khetrapal, and I'm the co-founder of this company, कंपनी का नाम बता दीजिए। True Worth Healthcare. Well, I'm visiting here for the second time, and after 3 years, I'm getting this award. Being an entrepreneur, and I got the youngest entrepreneur today award. So, and the age of 33, I really worked hard in 11 years and come to this level and get this particular award in India. I think this platform really encourage young entrepreneurs like me to work hard and come to this platform again and again and be in such a social uh, gathering and to do much more to the welfare of the human being in pharmaceutical industry. 2 साल पहले जिस तरह से कोविड हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। आपको लगता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़कर आने की ज़रूरत है अगर इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ होती है लाइक कोविड और जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पहले काफ़ी अच्छा करा है. इनफैक्ट इंडिया इज़ द कंट्री वेयर द होल pharma group has united and helped the people not around in India only but globally. So Pharma Ratan has made a platform where we can connect with each other globally and help each other to make medicines, to supply medicines, to share the knowledge transfer, to share links, to share resources in pharmaceutical industry. So I think it is a very good platform, and we can do much more if we are supplying. 6 years back, I heard that दुनिया की हर तीसरी गोली भारत बनाता है, और मेरे को लगता है कि दुनिया की हर 3 गोली ही भारत को बनानी चाहिए. I'm Dr. Rupali Paranspe, founder of my company Blue Ocean Compliance, and I'm also best-selling author on Amazon of my book Blue Ocean of Compliance. I really thank Shahbaz sir and Anita ma'am and Pharma Ratan family for giving me this award, and it really inspire people to do more and more whatever they are doing for the society, and they get the motivation for doing more for the society. So I really admire this initiative.